हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विद्यालय। सो कैसे आप लोग, आशा करते बच्चे होंगे। आज आए हैं अपने माता संतोष देवी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अंदर। यहाँ पिछले कुछ दिनों में साप्ताहिक कौशल दक्षता प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसी के अंदर बच्चों ने काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और काफ़ी अच्छे तरह प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। उसी प्रोजेक्ट की वीडियो शूट करने के लिए आप अपने यहाँ पहुँचे हुए थे। बच्चों ने काफ़ी उत्साह से काम किया है और काफ़ी अच्छा काम किया है। आप देख सकते हो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। अब देखते हैं बच्चों ने अब क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं। एक एक बच्चे से एक एक प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, उन्होंने कैसे काम किया है, कैसे किया है, सब कुछ एक एक प्रोजेक्ट को अपने सब नज़दीक से देखेंगे। सबसे पहला प्रोजेक्ट है ये, देखो आप बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, काफ़ी अच्छा काम किया है बच्चों ने। आप देख सकते हो ये बनाया है ग्रिड सबस्टेशंस, यानी कि जैसे ट्रांसमिशन लाइन आती है अपने घरों के अंदर, उसके बारे में बच्चों ने बनाया गया प्रोजेक्ट है। तो देखते हैं सबसे पहला प्रोजेक्ट, किसी बच्चे ने बहुत ही अच्छी मेहनत की। आप देख रहे हो ये यहाँ से कंट्रोल हो रहा है और ये वापिस देखो कितना अच्छा प्रोजेक्ट बच्चे ने बनाया। बात करते हैं स्टूडेंट से भी, क्या नाम है उसका और कैसे बनाया। बच्चे क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रतन है सर। और आपका? कुलदीप। ये क्या बनाया है अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कुछ आप अपने। सर ये ग्रिड सब स्टेशन है सर। ग्रिड सब स्टेशन क्या काम करता है, क्या वर्किंग होती है इसकी, क्यों? सर ये हाई टेंशन लाइन आती है सर, उसको स्टेप डाउन किया जाता है सर। स्टेप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूशन के पास भेजा। जैसे अपने घरों के अंदर जो लाइट होती है वो इसी पैटर्न से घर में आती है कि ग्रिड सब स्टेशन से अलग वोल्टेज को कम करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा वर्किंग बताएं इसके बारे में, क्या है ये? सर ये सबसे पहले एचडी लाइन आती है सर। ओके। ये सर सर्किट ब्रेकर पे जाती है सर। सर्किट ब्रेकर पे जाती है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर से सर ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है। ये सर ट्रांसफार्मर इसको स्टेप डाउन करके सर कंट्रोल बोर्ड के पास भेजता है सर। कंट्रोल बोर्ड के पास। और सर उसके बाद सर ये ट्रांसमिशन लाइन पे अलग अलग जगह पे चली जाती है सर ये। ठीक है, यानी कि यहाँ हाई वोल्टेज आती है अपने यहाँ से। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसके अंदर वैसे तो जो ग्रिड सबस्टेशन है वहाँ पे ऊपर काफ़ी हाई वोल्टेज आती है, बट यहाँ बच्चों ने समझाने के लिए जो नॉर्मल अपने घरों में 240 वोल्टेज जो आती है उसको लिया गया है। 240 वोल्टेज को यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर लिया गया है। देखो किस तरीके बच्चे ने समझाने की कोशिश की है भी, सर्किट को ब्रेक किया जाता है और ओपन किया जाता है। ये ऑन और ऑफ बनाया गया, देखो कितना अच्छा मैकेनिज्म बनाया गया। उसके बाद 240 वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप डाउन किया, यानी कि वोल्टेज को कम किया गया है। ट्रांसफार्मर का मैकेनिज्म होता है कि अपने किसी वोल्टेज को ज़्यादा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। उसी पैटर्न को देखते हुए बच्चे ने 240 वोल्टेज को कम किया गया है। कितने वोल्टेज का ये ट्रांसफार्मर यूज किया गया आपने? ये सर 12012 का सर। ये एक ट्रांसफार्मर सर 24 वोल्ट बनाता है सर। एक ट्रांसफार्मर 24 बना रहा है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर 24 बना रहा है। 240 को बच्चे ने 24 वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट किया। उसके बाद ये जो एलईडी है तुम्हारी, ये तो डीसी पे काम करती है और यहाँ तुम एसी ले रहे हो, उसके लिए क्या किया तुम लोग? ये सर वो उससे चेंज किया गया, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर लेके उसको चेंज किया गया है, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट किया गया है और ये एलईडी बल्ब जगाए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 40 वोल्टेज को ब्रिज रेक्टिफायर की सहायता से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और ये पोल अलग अलग इलाकों में, जहाँ भी किसी भी गांव में किसी भी इलाके के अंदर जो वोल्टेज की जरूरत है उसी अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ये आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बच्चे ने बनाया है और ये पूरा एक सप्लाई से कंट्रोल हो रहा है। यहाँ से नीचे 240 वोल्टेज आ रही है, 240 वोल्टेज उसके बाद उसने यानी कि ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके और एसी को डीसी में कन्वर्ट करके ये एलईडी बल्ब जगाई गई है, ठीक है। तो इसके अंदर बताएं आपको किसने गाइडेंस दी, किसका सहयोग लिया, थोड़ा कुछ बताएंगे आप? ये सर हमारे रमेश सर से सर हमने। अच्छा, टीचर की सहायता से सर। अच्छा काम किया बच्चों, आप देख सकते हो। तो ये आपने देखा ग्रिड सबस्टेशन बच्चों ने बनाया था और अब देखते हैं नया एक प्रोजेक्ट बच्चे ने और बनाया है, उसको देखते हैं। एक एक करके सारे प्रोजेक्ट अपने देखेंगे। ये देखिए प्रोजेक्ट क्या बनाया बच्चे आपने? ये करेंट डिटेक्टर है।
रेन डिटेक्टर, हाँ, ये कैसे विद काम करता है? चेकिंग सिस्टम। विद चेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है ये जैसे जब बारिश होएगी या फिर शीतलहर हवा चलेगी तो ये अपने को डिटेक्ट करके बता देगा। अच्छा, डिटेक्ट और इसको भी कंट्रोल करने के लिए अपने पास रिमोट है। जैसे अपने रिमोट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हो लाइट जग रही ये है। देख सकते हो आप, कैमरा पास ला के यहाँ पे लाइट जग रही है तो ये अपने को पता चल गया कि ये सर्किट ऑन है। ऑन है, ठीक है। हाँ, और इसको चेक करने के लिए जैसे कि पानी है, इस पानी की जैसे अपने बूंद गिरेंगे इसके ऊपर तो आवाज़ आ रही है। देखो ये बच्चे ने पानी घेरा है और इसको डिटेक्ट करके बता दिया गया है कि बता रहा है बारिश होगी, उसको डिटेक्ट कर रहा है। हाँ। यानी कि रेनी मौसम के अंदर कहीं भी या शीतलहर चलेगी उसके अंदर ये डिटेक्ट करके बता देगा कि बारिश हो रही है। ओके, हाँ। तो इस क्या मैकेनिज्म, क्या सिद्धांत यूज किया गया, क्या कि इसके अंदर नहीं है क्या, एक बजर है और जो एक IR सेंसर लगा है और एक फोटो डायोड है। अच्छा। जो नहीं है कि इसको सेंस करके अपने को बता सकता है। ठीक और इसके है। अंदर 2 पत्ती का यूज़ करा है जो नहीं है क्या मौसम के प्रभाव के इफेक्ट को बता देती है। ओके ओके ओके, ये वर्किंग में इसकी थोड़ा दिखाएं, थोड़ा चला के दिखाएं कैसे वर्क कर रहा है ये। देखो जैसे मैंने अभी आप पानी गिरा, जैसे ये चलेगा। अब इसको ये सही है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके लिए बटन दबाएंगे तो यहाँ पे एक LED ग्लो करेगी। LED ग्लो कर रही है, ठीक ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है आपने। सो ये आपने देखा रेन डिटेक्टर चेकिंग सिस्टम। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। ये देखिए बच्चे ने नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाया है। क्या नाम है बच्चे आपका? शक्ति। और आपका? राम सिंह। ये क्या प्रोजेक्ट बनाया आपने, बताएं थोड़ा। ये लेज़र होम सिक्योरिटी सिस्टम है। अच्छा, अब इसकी वर्किंग क्या है कि यहाँ पे एक लेज़र लगा है और एक यहाँ पे LDR है। वो लेज़र नहीं है क्या, यहाँ पे 3 हमने जो शीशे होते हैं वो लगा के, ये नहीं है क्या, जैसे लेज़र इसमें से टकराते हुए सीधे LDR के अंदर जाएगी। अगर अपने यहाँ पे कोई भी चीज़ लाएंगे तो यहाँ पे ये देखो अपने आप बता देगा, ये सायरन भी बज जाएगा, जिससे अपने को पता चल जाएगा घर के अंदर कोई आ चुका है। और जैसे यहाँ पे अपने हाथ हटाएंगे तो वो बंद हो जाएगा, वापस हाथ हटाने के बाद ये ग्लो करने लग जाएगी और लाइट भी बताएगी। ये बच्चे ने बनाया है लेजर होम सिक्योरिटी सिस्टम्स। किसी भी स्थिति के अंदर कोई बाहर का आदमी अपने घर के अंदर आता है, उस स्थिति के अंदर ये आपको सायरन करके बता देगा। यहाँ पे उन्होंने एक लेजर बीम लगाया गया है। नाइट के टाइम में ये लेजर बीम जगेगी और ये 3 मिरर लगाए हैं। मिरर के बाद लेजर इन मिरर में से रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे पूरे 3-4 लेयर बन जाएगी लेजर की। और किसी भी स्थिति के अंदर कोई बाहर का बंदा, या आप नज़दीक आके देखिए कि किसी भी स्थिति के अंदर बाहर का बंदा यहाँ आता है, लेजर का कनेक्शन टूट जाएगा और यहाँ से ब्लिंक करने लग जाएगा, यानी कि साउंड करने लग जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, आवाज़ भी आ रही है, सायरन बज रहा है, फिर सायरन बज जाएगा। ये होम सिक्योरिटी सिस्टम बनाया बच्चों ने। किन की गाइडेंस से बनाया है? ये हमने रमेश सर की गाइडेंस से बनाया है। अच्छा, आपके टीचर है रमेश सर, उनकी गाइडेंस से बनाया है, ठीक है जी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट। बच्चों ने काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा बनाया गया। देख सकते हैं आप, काफ़ी स्ट्रीट लाइट लगाई हैं और काफ़ी 2-3 घर खड़े किए हैं, ये आप देख रहे होंगे। तो बात करते हैं इन बच्चों से, क्या क्या नाम है देखते हैं और देखते रहिए आप। कितना अच्छा काम किया बच्चों ने। बच्चे क्या नाम है आपका? दीपक बागड़ी। आपका? अशोक कुमार। अर्शदीप। ये आपने क्या बनाया है, उसके बारे में बताएं कुछ। सर ये जो है विंड पावर जनरेशन है। ये जो पंखे हैं, जैसे हवा से पंखे घूमते हैं, फिर ये बिजली बनाते हैं। इससे यहाँ पे बैटरियों में स्टोर की जाती है और आगे गांव में सड़कों पे दी जाती है इसको। अच्छा, तो यहाँ पे बैटरी हैं जो जिसमें स्टोर होता है ये करंट, तो इससे आगे भेजा जाता है। तो बच्चों ने ये बनाया है विंड पावर, यानी कि हवा से ये पंखे घूमेंगे और उसके बाद एनर्जी स्टोर होगी और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। यानी कि आजकल के टाइम में विंड पावर का बहुत ही स्कोप देखा जा रहा है। जैसे आपने देख रहे हैं नेचुरल एनर्जी, सोलर सिस्टम से एनर्जी अपने कंज्यूम कर रहे हैं, उसी के साथ विंड से कर रहे हैं। तो नेचुरल पावर, नेचुरल रिसोर्सेज से एनर्जी बनाई बहुत जा रही है। उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए बच्चों ने ये एक विंड पावर जनरेशन सिस्टम किया है। विंड से बिजली बनाई है। ये आपने देखा होगा, काफ़ी बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, उनके ऊपर जब भी विंड या हवा का प्रभाव पड़ता है तो ये पंखे घूमते हैं। पंखे हैं ये जनरेटर की शाफ्ट से या किसी ऐसे सिस्टम से लगे होते हैं जिससे एनर्जी बन जाती है और उसके बाद उसका स्टोरेज होता है। उसके बाद उस स्टोरेज एनर्जी को अलग अलग अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इसके अंदर आपने क्या क्या मटेरियल यूज़ किए हैं, कितनी पावर की मोटर यूज़ की है, कुछ बताएं। ये क्या क्या सर सिस्टम है? इसमें 4 वोल्ट की 3 मोटरें लगी हुई हैं। ओके और चार्जेबल बैटरी लगी हुई है, जिससे इनका करंट जो होता है बैटरी में स्टोर रहता है। ओके। और आगे जो हमने LED बल्ब लगाए हैं। अच्छा, ये LED बल्ब लगाए गए हैं, ठीक हाँ, है। और एक LDR लगाया है जिससे रात होने पे अपने आप ये जग जाएंगे। अच्छा। और जैसे ही रोशनी होगी तो वो बुझ जाएंगे। अच्छा, यानी कि 9 वोल्टेज की 3 एक मोटर लगाई है, जिनसे घुमाने के बाद एक ऑटोमेटिकली चार्जर बैटरी है, जो बैटरी चार्ज हो जाती है और उसके बाद उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जरूरत के हिसाब से उसका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और इन्होंने एक चीज़ और ध्यान दी है कि एक LDR सिस्टम लगाया गया। कहाँ लगाया, थोड़ा दिखाएं LDR सिस्टम को थोड़ा। अच्छा, ये एक LDR सिस्टम लगाया है, यानी कि अंधेरा होने के ऊपर ये ऑटोमेटिकली जग जाता है। ये देखिए,
ये देखिए ऑटोमेटिकली ये एलईडी जो स्ट्रीट लाइट है या एलईडी बल्ब है, ये देखो ऑटोमेटिकली जल रहे हैं अंधेरा होने पर। और ये सारे जितनी भी स्ट्रीट लाइट हैं एलडीआर के साथ कंट्रोल की गई हैं, यानी कि अंधेरा होने के ऊपर ये रात को अंधेरे में जल जाएंगी। ये इन पोल के सहारे से जो लाइन है या करंट है धारा का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये आप देख सकते हो यहाँ से करंट आ रहा है और ये यहाँ से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ये देखो 3 लाइन बनाई हैं और ये पूरा एक स्ट्रीट के ऊपर या घरों के अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। बच्चों ने काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट बनाया है, आप देख रहे हैं, और काफ़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने के लिए। और बच्चों में काफ़ी उत्साह भी बनता है यदि इस तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनके अंदर काफ़ी उत्साह भी आता है, भी आगे कुछ करना को सीखने को मिलता है। उसी को देखते हुए काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। सो आपने अभी देखा था विंड पावर जनरेशन, उसके बाद अपनों ने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट देखे हैं। उसके बाद एक काफ़ी बहुत ही अच्छा बच्चों ने बहुत ही मेहनत की एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं। देखते हैं इन बच्चों से पूछते हैं क्या प्रोजेक्ट बनाया है उन्होंने और क्या प्रोजेक्ट का नाम। बच्चों आपका नाम क्या है? मनीष शर्मा। आपका? शिव भंडारी। आपका? अमनदीप। रोहित कुमार। ये बताएं क्या प्रोजेक्ट है, क्या नाम है इसका? सर ये है ऑटोमेटिक 3 फेज चेंजर विदाउट माइक्रो कंट्रोलर। अच्छा, ऑटोमेटिक 3 फेज चेंजर विदाउट माइक्रो कंट्रोलर। इसका क्या प्रिंसिपल है और क्या वर्किंग है, थोड़ा ये बताएं। सर ये डिवाइडेशन के रूल पे काम करता है। हम डिस्ट्रीब्यूशन जो 3 फेज लाइन आती है हम उसको आगे 3T वगैरह में भेजते हैं, तो ये उस रूल पे काम करता है। ओके, तो इसके थोड़े बताएं क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है आपने और क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ किए हैं, क्या क्या सामग्री? हमने इसको पहले सिंगल लाइन ली है, हमने इसको 3 फेज में डिवाइड करके आगे ट्रांसफार्मर में भेजा है और ट्रांसफार्मर से सीधा हमने इनको अलग अलग पावर सर्किट में और जो लोड कंट्रोल वो है सर्किट है वहाँ से जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ भेजा है। हमने यहाँ पे 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर लगाए हैं। हमने यहाँ पे 3 फेज दे दिए, यहाँ पे बटन आ गए इनके, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ से हाई वोल्टेज आती है और वो लो वोल्टेज में होके आगे जाती है। ओके सर, ये लोड है, ये हमने यहाँ 3 लोड लगा दिए हैं जो यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि ये सेफ्टी सिस्टम हो गया इसका। एंड जब ये ऑफ होगा तब वो ग्लो करेगा। ये एक फॉल्ट हमें बता सकते हैं, जैसे कि पीछे कोई फॉल्ट हो चुका है तो हम उसमें ये बता सकते हैं कि हमें ये लाइन बंद करनी है, तो वो लाइन वहाँ पे ग्लो करेगी, लैंप ग्लो करेगा कि ये लाइन बंद हो चुकी है। ओके। तो यहाँ पे आपने इसको 3 फेज में कन्वर्ट किया है, उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किए हैं 3। तो आपने 3 ही क्यों लिए, थोड़ा ये भी बताएं कुछ। सर हमने ये 3 फेज लाइन ली है, जैसे कि हम देखते हैं कि पीछे से लाइन आ रही होती है तो वो 3 फेज में होके आती है, बड़ी लाइनें जो आती है अटेंशन वगैरह, तो हमने इसको 3 पार्ट में लाइनों में डिवाइड कर दिया है ताकि आगे वे RYB में डिवाइड कर दिया ताकि वे आगे जा सके और अलग अलग जगह पे हम उसको सप्लाई दे सकें। ओके, थोड़ा इसका वर्किंग बताएं किस तरीके से आपने इसके जो सर्किट बोर्ड हैं, जैसे एक आपने पावर सर्किट लिया है, एक लोड कंट्रोल सर्किट लिया है, इसके अंदर बताओ आपने क्या क्या यूज़ किया गया है। सर हमने इसमें एक रेक्टिफायर ब्रिज बनाया है और ब्रिज के बाद में हमने LED व प्रतिरोध लगाकर इसमें ये कैपेसिटर लगाए हैं जो कि फ़िल्टर सर्किट का काम कर रहे हैं। हमने इसको आगे सप्लाई दी है, यहाँ पे हमने रिले लगाई है जो कि एज अ सेफ्टी सिस्टम काम कर रही है, जो कि ऑन या ऑफ का काम करेगी। प्रतिरोध वगैरह लगा के हमने इसको लाइन दी है जो लोड में जाएगी। जैसे कि हमने इसको छोटे सर्किट में बनाया है, पर अगर हम इसे बड़े इसमें बनाते हैं तो ये हमारा एक लाइन के रूप में काम करेगा कि ये लाइन आगे जा रही है और ये लाइन इधर जा रही है, तो हम ये लोड की जगह इसको लाइन मानेंगे कि ये एक सिटी में जा रही है, तो उस हिसाब से हमने ये सर्किट तैयार किया है। ये इसका पावर सर्किट है और ये इसका लोड कंट्रोलिंग सर्किट है कि हम यहाँ से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया है, काफ़ी मेहनत की है। तो आप देख सकते हैं बच्चों ने काफ़ी तरह के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। ये आपने देखा ऑटोमेटिक 3 फेज चेंजर विदाउट माइक्रो कंट्रोलर, और अभी आपने देखा ऑटोमेटिक 3 फेज चेंजर विदाउट माइक्रो कंट्रोलर। इन बच्चों ने अभी इसकी वर्किंग एंड प्रिंसिपल बताया है। अब अपने देखते हैं ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग देखते हैं किस तरीके से काम करता है। बच्चों ने काफ़ी मेहनत करके बनाया है। बच्चों इसकी वर्किंग करके दिखाओ। जी सर, ये यहाँ पे हमने डिवाइडर बनाया है, हमने इसको नाम दिया डिवाइडर। हम यहाँ से ये बटन दबाएंगे तो ये लाइन ऑफ होगी और वो लैंप ग्लो करेगा। ठीक है, ये लाइन आप यहाँ देख सकते हैं, ये लाइन ऑफ हो चुकी है, वो वहाँ पे लैंप ग्लो कर रहा है। और जैसे ही हम इसको बंद करेंगे, अब हम इसको दबाएंगे तो वो लाइन बंद हो चुकी है और वो ग्लो कर रहा है। हम इसको बंद कर देते हैं। अब वो हमने एज अ लोड लगाया है कि आप उसमें कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगा सकते हो। हम इसको यहाँ पे ये बंद हो चुकी है, वहाँ पे चल रहा है। हमने वहाँ लैंप नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास 2 लैंप थे। हमने इसे एक लोड के रूप में लिया है कि वह आप आगे सप्लाई दे सकते हो वहाँ से। तो हम इसको बंद कर देंगे। अब आप देखिए एक बार और हम आपको इसकी वर्किंग करके दिखाते हैं। देखिए
हमने ये बटन यहाँ से बंद किया, ये यहाँ से लाइन होके जा रही है इस ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से ये लाइन इसमें इस सर्किट में जा रही है। यहाँ से एलईडी ऑफ हो चुकी है और वो वहाँ लैंप जल चुका है, वहाँ ग्लो हो चुका है। सेम दूसरी लाइन है, यहाँ से ट्रांसफार्मर में होके जा रही है और वो दूसरी लाइन में जा रही है, आगे उन्होंने कट लगा दिया है और वो आगे लैंप ग्लो हो चुका है। सेम यही तीसरा सर्किट करता है। तो हम इसको बंद कर देंगे, देखिए आप, ये जल रही हैं और ये बंद है। अब हमें से पता चल सकता है कि ये लाइन बंद है या ये लाइन चालू है। ठीक है, बच्चों ने काफ़ी अच्छा अपने को वर्किंग करके दिखाई है और पूरा इसके अंदर समझाया बच्चों ने क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, वो आप अच्छे से देख सकते हो। काफ़ी अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश की है। अभी अपने देखा ऑटोमेटिक 3-फेज चेंजर विदाउट माइक्रो कंट्रोलर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया है, एक लेजर ट्रैकिंग सिस्टम। बच्चे आपका नाम बताएं सबसे पहले। कमलदीप सिंह। आपका? मुकेश। और आपका? हिमांशु पाल। हिमांशु पाल। ये बच्चे आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, इसका थोड़ा नाम बताएं, क्या है ये? सर ये सोलर ट्रैकर सिस्टम है, मतलब एक अपने सोलर प्लेट नॉर्मल लगाते हैं तो वो स्टेबल रहती है। इसके स्टैंड पे लगाएंगे तो सर जैसे जैसे धूप अपना सूरज अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो सोलर प्लेट अपने आप मूव करेगी सर। अच्छा, यानी कि जो अपन नॉर्मल सोलर प्लेट होती है वो एक जगह स्टेबल रहती है, वो मूवेबल नहीं होती है। वो तभी एनर्जी जनरेट करेगी जब उसके ऊपर जो डायरेक्ट सन पड़ेगा। बट ये अकॉर्डिंग टू सन की पोजीशन चेंज होती जाएगी, मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर सन जाएगा या लाइट जाएगी उसके अंदर ये मूव होता जाएगा। यही आपका ओके। तो इसका थोड़ा प्रिंसिपल बताएं, किस पे के ऊपर काम करता है? प्रिंसिपल सर ये एलडीआर के ऊपर काम करेगा। इसके सर्किट के अंदर दो एलडीआर आईसी और रजिस्टर लगे हैं और ये सर चार्जर की सप्लाई पे चलता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट के तौर पे। ठीक है, तो सर जिस एलडीआर पे ज़्यादा लाइट जाएगी उस तरफ ये मोटर अपने आप इसको घुमा देगी और जिस साइड कम लाइट जाएगी वो स्टेबल रहेगा। मतलब जिस एलडीआर के ऊपर सन की लाइट पड़ेगी उसके अंदर ये मूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा वर्किंग करके दिखाएं हमको थोड़ा। वर्किंग देखो ये बच्चों ने इसको ऑन कर दिया है और अब इसके ऊपर ये बच्चे, सन तो है नहीं बट मोबाइल की फ्लैश मार के दिखाएंगे और उससे बताएंगे भी कैसे काम करता है। ये देखिए उधर की तरफ से इधर आ जाएं, अब वहाँ आ जाए, सामने आ जाएं और अब बताएं। जैसे ही लाइट जाएगी साइड में तो जैसे रोटेट हो जाएगा, नीचे जाएगी तो नीचे रोटेट हो जाएगा, ऊपर। देखिए जिस डायरेक्शन के अंदर ये लाइट मार रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर ये मूव हो रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, पूरी चारों डायरेक्शन के अंदर, चारों दिशाएं के अंदर ये जो सोलर प्लेट है लगी हुई है, मूव हो रही है। ये देखिए आप देख रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी। यदि ऊपर की तरफ ज्यादा होगा तो सोलर प्लेट ऊपर की तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ होगा तो नीचे की तरफ हो जाएगी और दाएं की तरफ होगा बाएं की तरफ। चारों डायरेक्शन। काफी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया गया। इसके अंदर आपने कोई मोटर भी यूज किया क्या? यस सर, गियर मोटर यूज़ करिए 100 आरपीएम की। 100 आरपीएम गियर मोटर, वो किस लिए यूज किया आपने? सर वो रोटेशन के लिए, और मतलब नॉर्मल मोटर हम यूज़ कर सकते हैं पर वो ज़्यादा स्पीड से घूमेगी, उसका आरपीएम ज़्यादा होगा तो 100, इसलिए 100 आरपीएम की मोटर यूज़ की, गियर मोटर डीसी। ओके। काफी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। तो देखिए ये इसके अंदर काफी अच्छा सिस्टम लगाया है। इसके अंदर आपने एलडीआर के एक नाम लिया है। एलडीआर क्या होता है? एलडीआर के बारे में बताइए। सर एलडीआर एक रजिस्टर ही होता है जो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अच्छा। मतलब जब प्रकाश ज़्यादा होगा तब इसका प्रतिरोध घट जाएगा और जब कम होगा तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इस ओके इसने 4 एलडीआर लगाए हैं जो भी अपने बच्चे को बताया है आपको कि एक तरह का रेजिस्टेंस होता है ना। तो इसकी एक बार वर्किंग करके दिखाएं आप इसको। सर जैसे इस पे लाइट जाएगी तो इसका प्रतिरोध घट जाएगा तो मोटर इस डायरेक्शन में काम करेगी। देखिए सर, ठीक है। अब यहाँ पे और इस पे जाएगी तो इसकी मोटर इस साइड की मोटर काम करेगी और इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में मोटर रोटेट कर जाएगी सर। ये ऐसे काम करेगा। इसका मेन काम सर आईसी का है, जो मतलब डायोड, रेसिस्टर और कैपेसिटर का दोनों कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट। वो इसको मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में काम कर रही है। ठीक है, देखिए आप बच्चों ने एक सोलर प्लेट, मूवेबल सोलर प्लेट या एक सोलर ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है। जिस डायरेक्शन के अंदर सन जाएगा उसी डायरेक्शन के अंदर ये प्लेट मूव। अभी अपनों ने सभी प्रोजेक्ट को एक एक करके समझने की कोशिश की और अच्छी तरह आपको दिखाया हमने भी हर एक प्रोजेक्ट का क्या क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो बच्चों द्वारा काफी बार नाम लिया गया रमेश सर, उनके शिक्षक और गुरु। अपने अभी उनके रमेश सर से बात करते हैं और पूछते हैं भी उन बच्चों का कैसा बिहेवियर है और कैसे उन्होंने मेहनत की और कैसे गाइड किया।
सो बात करते हैं उनके रमेश सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सो अभी हमने देखा भी एक एक करके आपके बच्चों के हमने प्रोजेक्ट भी देखे और बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिला। तो बताइए बच्चों को आपने कैसे गाइडेंस किया और कैसे बच्चे आपके परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बताइए कुछ उसके बारे में। सर जो इन्होंने बच्चों ने जो कार्य किया है बहुत ही अच्छा किया है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, केवल क्लासें लगती थी, ठीक है, या प्रैक्टिकल के फिक्स घंटे होते थे आईटीआई के अंदर। तो अब की बार जो डीजीटी है उन्होंने कुछ जो प्रोफेसर है इनको जो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज दिया जाए, यानी जो इनकी तकनीकी जो शिक्षा है, यानी प्रत्येक जो आईटी ट्रेड है उसकी अलग अलग है। अपनी जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रिशियन है, जो इलेक्ट्रिसिटी है अपनी, जो भी अपने जैसे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है वहाँ से लेके जहाँ अपने जो घर है यानी डिस्ट्रीब्यूशन तक इनका जो किस प्रकार से उत्पादन होता है या किस प्रकार से अपने उत्पादन कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने किसी घर की सेफ्टी कर सकते हैं, वो अपने ये सारी प्रक्रियाएं की है, ठीक है। तो जिसमें बच्चों ने बहुत सारा सहयोग दिया है, जिसमें मेरा भी कुछ सहयोग रहा है। बाकी जो कार्य किया है सब बच्चों ने किया है और बहुत ही अच्छा कार्य किया सर। जिसमें जैसे ये सब स्टेशन है इसमें पूरी वर्किंग दिखाई गई है, अभी किस प्रकार से अपनी जो इनपुट आती है सब स्टेशन के अंदर और किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, ठीक है सर। तो इसमें जो कार्य किया है बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया है और ये जो कार्य इन्होंने लगभग 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर दिया है। और जिसमें ये बताया गया है भी जो भी इन्होंने बच्चों में काम किया वो प्रत्येक मिलजुल के किया सर, ठीक है। ये नहीं भी किसी ने अकेले ने किया या फिर ग्रुप के हिसाब से इनको बांटा गया था, और जो इनको काम दिया गया था और जो इनके काम लिया था उन्होंने और कंप्लीट कर दिया सर। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया बच्चों ने, काफ़ी और भी प्रोजेक्ट अपने दिखाए थे। उधर भी एक सोलर ट्रैकिंग सिस्टम था और उसको भी हाँ थोड़ा सर। दिखाए। ये सोलर सिस्टम है सर, जो अपनी सौर ऊर्जा के जैसे सूर्य उदय होता है अपना और जिस साइड अपना छिपता है वो अपने आप अपने को इनको ऑटोमेटिक होता रहेगा ये, यानी अपने को बदलना नहीं पड़ेगी इसकी एंगल, ठीक है सर। उसके बाद ये ग्रिड सिस्टम। हाँ सर, हाँ ये सारा ग्रिड बनाया गया सिस्टम। है। ये जैसे अपने घरों में सप्लाई होती है और जैसे जैसे थर्मल पावर प्लांट से एक ऊर्जा होती है, उसके बाद उसका स्टेप अप किया जाता है, फिर ग्रिड सबस्टेशन में जाता है, फिर उसका स्टेप डाउन किया जाता है और घरों में अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। उसके बाद भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। ये है देखिए, आप इसके बारे में बताएं कुछ सर, ये कौन सा प्रोजेक्ट है सर? ये है अपना जो कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम होता है, होम सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा पर रोक सकता है आपको, यानी आपको खतरा महसूस होगा घर के अंदर तो आपको पता चल जाएगा भी किस प्रकार से ये वर्क करता है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ सर, जैसे ये बच्चों ने काम किया है तो ये लेजर बीम है, ये दिखाई नहीं देगी सर, बिल्कुल, ठीक है, परंतु अपने जैसे दिखाए ये देखिए, ये देखो, परंतु जहाँ से जैसे एंट्री करेगा कोई, जैसे ये बीम रुकेगी तो ये क्या करेगा, सायरन बच जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ये पवन विंड एनर्जी होगी, जैसे ये अपने पंखा घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन भी किए हैं। इधर ये विंड पावर है सारा का सारा, ये भी बहुत अच्छा काम किया बच्चों ने, जो इसमें प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया इन्होंने और जो एनर्जी है उसका उत्पादन भी कर लिया विंड के साथ। ये पंखे चलेंगे, ठीक है, तो इनसे एनर्जी होगी, इन्होंने बैटरी लगा रखे थे और आगे इनको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये सोलर वो आ गया LDR, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपको लाइट है यानी सौर ऊर्जा जब तक वर्क करेगा, यानी जब अपना सूर्य छिपेगा नहीं जब तक ये वर्क नहीं करेगा, जैसे अपने इसके ऊपर अंधेरा होगा तो ये वर्क करेगा, ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ ऑन ऑफ करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है सर, यानी कि मैन पावर कम हो रही है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब काम किया जा रहा है। ऑटोमेटिक है सर। ये भी दिखा दूँ मैं आपको, ये भी सोलर हाँ। सिक्योरिटी सिस्टम है। जैसे आप, ये जरूरी नहीं है कोई कुछ भी एंट्री करे, ये देखिए जब भी कोई भी बाहर का व्यक्ति हाँ। एंटर करेगा उसी समय, ये देखिए यहाँ पे आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, सारे बज जाते साथ के साथ, ये देखिए। और ये 3 फेज सिस्टम है सर आगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपकी 3 फेज सप्लाई आती है, ये भी एक जो ट्रांसमिशन है उसका जो भाग है, पार्ट है, जिन्होंने बच्चों ने किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसमें ये बताएगा भाई आपको कौन सा फेज जा रहा है, किसको फेज देना है, कौन सा कट ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, अगर एक कटता है तो दूसरा लगेगा, दूसरा कटता तो तीसरा लगेगा। ओके, ऑटोमेटिकली यानी कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट एक और प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बताइए कुछ सर। ये जो रेन वाटर वाला होता है, जैसे अपने बरसात होगी तो ये जो सायरन है इसका बजने लग जाएगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये पीछे से ऑन होगा,
ठीक है सर, कुछ देना। कुछ इसके ऊपर ये देखिए, जैसे ये बरसात आपस में दोनों ये मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका इलेक्ट्रिकल का है इनका सारा सिस्टम, ये बजेगा बजर। ये रेन डिटेक्टर यानी कि मॉइस्चराइजर होगा या शीतलहर चलेगी उस स्थिति के अंदर, ये आपको इंडिकेट कर देगा, सचेत कर देगा भी आपका सायरन बजेगा। सो थैंक यू सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत। सो आपने अभी सभी प्रोजेक्ट्स देखे और लास्ट में उनके शिक्षक से भी बात की, उन्होंने अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से बच्चों में उत्साह देखने को मिला और बच्चों ने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए। तो यही वीडियो का अंत करते हैं और आप सबसे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अंत में यही कहना चाहूँगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यानी कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।